My name is Sunil Kumar Srivastav. Today's topic is problems on reciprocal leveling. इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो कुछ रिकॉर्ड दिए हुए, रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल लेवलिंग. तो फर्स्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग is done when the level is not possible to set up between 2 points on the opposite bank of river. आप अगर सर्वे कर रहे हो और बीच में कहीं तालाब आ जाए या नदी आ जाए तो दोनों बैंक के रिवर पर रीडिंग लेना आसान नहीं होता है. तो ऐसे टाइम पे अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं. तो लेवल इज सेटअप ऑन बोथ बैंक ऑफ रिवर. तो दोनों बैंक के रिवर पर लेवल को सेटअप करते हैं और 2 सेट ऑफ स्टॉप रीडिंग आर टेकन. 2 सेट ऑफ स्टॉप रीडिंग लेते हैं जो आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं. एक सेट पे ए स्टेशन पर लिए मतलब एक बैंक ऑफ रिवर पे लिया हुआ है 1.155 2.595 और बी दूसरा बैंक ऑफ रिवर है उस पे 0.985 ए पे लिया है और बी पे 2.415 लिया है. ड्यू टू रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन द एरर इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड. अब एरर जो आएगी वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है इससे. तो अपन इस टाइप से करेंगे. यहाँ पे ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर दी हुई है और ए का आरएल आपको दिया है 525.500 मीटर. तो अपने को ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी निकालना है. आरएल ऑफ ए आपको दिया हुआ है, आरएल ऑफ बी आपको निकालना है. कंबाइंड करेक्शन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन से जो होगा उसको निकालना है और कॉलिमेशन एरर निकालनी है कि आपकी कॉलिमेशन लाइन जो आप साइड कर रहे हैं वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये निकालनी है. पहले एरर निकालनी है और फिर वो डाउनवर्ड है अपवर्ड है वो बताना है. इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो ये आप देख रहे हो ये ए पे आपने स्टाफ खड़ा किया. ये दोनों बैंक ऑफ रिवर है. ये आपके 500 मीटर का डिफरेंस हो गया. ये पहली रीडिंग आप देख रहे हो उसमें 1.155 आई हुई और बी स्टेशन पर रीडिंग 2.595 आई. तो इन द फर्स्ट सेटिंग द लेवल इज सेट अप वेरी नियर टू ए. ये ए पे रखा हुआ एंड आफ्टर प्रॉपर एडजस्टमेंट स्टॉप रीडिंग आर टेकन एट ए एंड बी. इस पे आप रीडिंग ले लेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट सेटिंग में एपीरेंट डिफरेंस ऑफ लेवल क्या निकालेंगे. एपीरेंट difference of level between A and B. तो ये पहले यहाँ बी पे कितना रीडिंग है 2.595 मिला अपने को. यहाँ पे स्टॉप है ए पे तो रखा हुआ है और बी पे दूसरे बैंक ऑफ रिवर पे 2.595 है और पहले पे 1.155. तो ये जो डिफरेंस आया ये 1.44 आया. अब आप देख रहे हो यहाँ रीडिंग ज्यादा है. रीडिंग ज्यादा है बी बैंक पे रिवर के बैंक बी पे. तो बी पे रीडिंग ज्यादा है मतलब फॉल है. तो फॉल कहां से कहां तक हो गया. फॉल फ्रॉम ए पे रीडिंग कम है मतलब ए हायर है. ए एंड ए टू बी हो जाएगा. या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज हायर. ए पॉइंट हायर है. ए इज हायर देन बी. स्टेप से बोल सकते हैं. या फॉल फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पे फॉल है और यहाँ पे नहीं है. ठीक है. अब सेकंड सेट पे आ जाओ कि अब ये स्टॉप उठा के अपन बी पे ले आए. तो एपीरेंट डिफरेंस जो आएगा
apparent difference of level between A and B। अब स्टाफ आपका बी पे रखा हुआ है, बी पे आपने रीडिंग ली है, तो बी पे रीडिंग आपकी आ रही है 2.415 और ए पे रीडिंग आ रही है 0.985 ए पे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 1.43, यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा फॉल फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए टू बी रहा है फॉल, तो वो तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, तो ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल, ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल निकाल लेंगे। ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, तो इसको अपन एच लिख लेते हैं। तो ये आया है 1.44 और ये आया है 1.43। इन दोनों का मीन कर लेंगे, क्योंकि ये एरर एलिमिनेट करना है। ये रीडिंग ए से ए पे तो करेक्ट आएगी क्योंकि स्टाफ पास में है, बी पे एरर आएगी क्योंकि ये लाइन यहाँ झुक जाती है नीचे, यही अपवर्ड चली जाती है। ये एरर निकालना है अपने को ट्रू डिफरेंस करके। तो पहले अपन ए पे रख के बी निकाल लेंगे, फिर बी पे स्टाफ रख के, बी पे लेवल रख के बी और ए की रीडिंग ले लेंगे। तो ये जो एरर आएगी ये इलिमिनेट हो जाएगी। ये जो नीचे आ रही है और ये यहाँ पे ऊपर आएगी, या तो ये कॉलिमेशन अभी अपने को मालूम नहीं है, ये कॉलिमेशन लाइन जहां से अपन साइड कर रहे हैं या तो ये ऊपर है या नीचे है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो एरर आएगी ऊपर नीचे झुकने की, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आ रही क्योंकि ये स्टाफ यहाँ इसके बिल्कुल पास में रखा हुआ है। और यहाँ पे दूर आने पे ये लाइन नीचे झुक जाती है जो अपने को नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये इसका मीन निकाल लेंगे तो ये एरर एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1.435 मीटर। ये अपन इसको एक नंबर डाल देते। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है RL ऑफ A। इसमें सेकंड पॉइंट में आपको निकालना है, ये आपका निकल गया। अब ट्रू RL ऑफ B, ट्रू RL ऑफ B निकालने के लिए RL ऑफ A आपको दिया हुआ है, RL ऑफ A, RL ऑफ A आपका दिया है 525.500 मीटर। ये आपको दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया है, क्योंकि ये आप वहां तो निकाल भी सकते हो जब आप सर्वे करने जा रहे हो। तो ये वाला लेवल तो आ ही जाएगा क्योंकि आप इधर से आ रहे हो सर्वे करते हुए। ये प्रॉब्लम आपकी जो ऑब्स्टेकल आया है ये बाद में आया है। तो ये ए पे जो रीडिंग है वो तो आपको मिल जाएगी। इसको अपन L1 मान सकते हैं और इसको अपन L2 ले सकते हैं। ठीक है, तो RL ऑफ A आपका दिया हुआ है 525.500 मीटर। RL ऑफ B आप निकाल पाओगे, RL ऑफ B इसको निकालेंगे 525.500 मीटर माइनस जो ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल आया है 1.435 मीटर। इसको आप घटा दोगे तो जो ट्रू RL हो जाएगा ये 524.065 मीटर हो जाएगा। मतलब आना ये था और ए से ये दिया है, ये यहाँ पे कम आया, ये देखो यहाँ पे कम आया है तो ये बी पॉइंट लोअर हो गया। ये वाला ए का लेवल ज्यादा है और बी का लेवल कम हो गया। क्लियर? अब तीसरी स्टेप में आपको कंबाइंड एरर निकालनी है। तीसरी स्टेप में आपको कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन निकालना है। तो स्टेप थर्ड हो जाएगी आपकी कंबाइंड करेक्शन। ये कंबाइंड करेक्शन का डेरिवेशन होता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। कंबाइंड करेक्शन फॉर
500 मीटर। आर 500/1000 माने 0.5 किलोमीटर। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक ये 500 मीटर है, तो ये 500 मीटर है, तो ये किलोमीटर में रखते हैं अपन, मीटर में नहीं लेते इसको, किलोमीटर में लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये किलोमीटर में चेंज कर लिया अपन ने, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कंबाइंड करेक्शन हो गया। सीसी का फार्मूला है 0.0673 टी स्क्वायर, तो डी इज इन किलोमीटर। ठीक है, तो यहां रख देंगे 0.0673 और अपनी डिस्टेंस कितनी है 0.5 किलोमीटर, तो 0.5 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 0.0168 मीटर। ये करेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से एरर है ये। तो ये एरर हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नोट कर ले हो आप एक बात की कंबाइंड करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है कि ये जो करेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये इस टाइप से रखाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये कंबाइंड करेक्शन आ गया। अब चौथी स्टेप में आपको कॉलिमेशन एरर निकालनी है। तो कॉलिमेशन एरर के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा चौथी स्टेप में, लेट द कॉलिमेशन एरर, मतलब जो लाइन आपकी झुकी हुई है ऊपर या नीचे वो, तो लेट द कॉलिमेशन एरर इन 500 मीटर डिफरेंस है, तो 500 मीटर में अपन उसको ई मान लेते हैं कि कॉलिमेशन एरर ई है और वो पॉजिटिव है, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। तो एज इट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, ये आपने पॉजिटिव मानी, मतलब एरर आपकी जो लाइन है आपकी वो अपवर्ड साइड में गई हुई है। ये जो लाइन है आपकी ये अपवर्ड साइड में गई हुई है, ये अपन ने माना है। ठीक है, तो when the error is positive, अपन ने जो एज्यूम किया है एरर इज पॉजिटिव, द करेक्शन विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, अब आपका when the instrument is at A, अब इंस्ट्रूमेंट A पर है, अगर इंस्ट्रूमेंट A पर है, when the instrument is at A, तो रीडिंग क्या आएगी, दिया हुआ है 1.155 और ये स्टाफ के पास में है, इसलिए इसमें कुछ एज लेवल इज नियर एट है, तो यहाँ कोई करेक्ट रीडिंग होगी है, क्योंकि ये रीडिंग ये पास में है इसलिए। ठीक है, तो करेक्ट चेंज आएगा वो बी पर आएगा, करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी रीडिंग दी हुई है बी पे 2.595, तो 2.595 उसमें से आप जो आपने करेक्शन निकाला था
कंबाइंड करेक्शन निकाला था 0.6168, ये घटा देंगे। और आपने जो एज्यूम किया है कॉलिमेशन एरर, अपन ने ई एज्यूम की है, 500 मीटर के लिए ई लिया है, तो वो ई घटा देंगे तो ये करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। ये तो अपन ने जो पढ़ी है वो आई है, ये कंबाइंड करेक्शन का एरर है और ये अपन ने कॉलिमेशन एरर जो एज्यूम किया है वो है, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे आ रही है, यहाँ पे तो ये रीडिंग करेक्ट हो गया। ए पे स्टाफ पास में है लेवल के, इसलिए ये रीडिंग हमेशा करेक्ट होती है। और दूर की रीडिंग में दो करेक्शन आ गए, एक तो कंबाइंड करेक्शन हो गया और कॉलिमेशन एरर हो गया। इन दोनों को घटा देंगे तो करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। अब ये बी का डिफरेंस है तो ट्रू डिफरेंस निकालें। अब इन दोनों रीडिंगों का ट्रू डिफरेंस निकालो। ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल, ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट बी पे है 2.595 माइनस 0.0168 माइनस ई है, तो बी की रीडिंग हो गई। इसमें से ये ए की रीडिंग को माइनस कर देंगे 1.155, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो ये रीडिंग हो गई 1.4232 माइनस ई, ये हो गया। तो ये अपन एक नंबर डाल लो, इसको 2 नंबर कर दो क्योंकि ये एक नंबर अपन डाल चुके। कौन सा, ये ट्रू डिफरेंस है 2 नंबर में जो अपन ने निकाला, और ए में अपन एक डिफरेंस निकाल चुके हैं पहले। $1.4350 जो अपन ने $1.4350 ये अपन निकाल चुके हैं वो डिफरेंस ए का। तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा दोनों का डिफरेंस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दो करेक्शन हो गए। ये आ जाएगा 1.4350 इज इक्वल टू 1.4232 माइनस ई। ये दोनों डिफरेंस को अगर बराबर करेंगे, ये पहला अपन ने जो एवरेज निकाला था वो है ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल, ये और ये ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल को एक बार बराबर कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस 0.118, ये आ जाएगा। तो कॉलिमेशन एरर ये 500 मीटर के लिए है, ये आप देख रहे हो 500 मीटर के लिए एरर ली थी, 500 मीटर के लिए ई एरर मानी थी अपन ने, ये वाला ई को अपन ने 500 मीटर के लिए माना था। तो ये 500 मीटर के लिए है तो अपन को 100 मीटर के लिए निकालनी है। तो कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर के लिए कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो ये जो आई है माइनस 0.0118 अपॉन 500 कर देंगे इसको, तो ये 100 मीटर के लिए आ जाएगी। कैलकुलेशन के बाद माइनस 0.0023 मीटर, ये माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5वीं स्टेप में आपको ये निकालना है कि ये लाइन वेदर द कॉलिमेशन इज इंक्लाइंड अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये आपको निकालना है कि ये आपकी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है।
तो द कॉलिमेशन एरर वर एज्यूम्ड, अब अपन ने एज्यूम्ड क्या किया था, कॉलिमेशन एरर अपन ने एज्यूम्ड की थी, कॉलिमेशन एरर इंक्लाइंड अपवर्ड एज्यूम्ड की थी। लेट द कॉलिमेशन एरर इज 500 मीटर ई एज इट इज इंक्लाइंड अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव मानी थी, पॉजिटिव का मतलब वो कॉलिमेशन एरर अपवर्ड है, जो लाइन जा रही है वो अपवर्ड साइड में जा रही है, अपन ने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, द कॉलिमेशन एरर was assumed positive but the result, यहां क्या बता रहा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव बता रहा है, but the result is नेगेटिव। ठीक है, सो यहां लिखना पड़ेगा, सो द assumption was wrong, मतलब जो अपन ने एज्यूम किया वो गलत है। तो द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो अपन ने देखी है वो कॉलिमेशन इज एक्चुअली इंक्लाइंड डाउनवर्ड। ठीक है, ये इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद आपको लाइनों के बारे में बता दूं कि लाइनें आपकी इस टाइप से होती हैं। ये आपकी अपवर्ड में आपको यहाँ कॉलिमेशन लाइन दिख रही होगी जो अपवर्ड जा रही है, जो अपन ने एज्यूम की थी। ये लेवल लाइन है, तो लेवल लाइन और इसमें अंतर बता देता हूं। दी लेवल, एनी लाइन लाइंग ऑन ए लेवल सरफेस इज कॉल्ड लेवल लाइन। तो ये जो लेवल लाइन दिख रही है, आपने देखा होगा ये जो अपनी पृथ्वी कर्वेचर में है, तो ये जो लाइन जा रही है ये होती है लेवल लाइन, ये हो गई लेवल लाइन। अब ये आप देख रहे हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो लाइन है इट इज ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंटियल टू द लेवल लाइन। इस टेंजेंटियल लाइन के जो पृथ्वी के सरफेस है इससे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंटियल समझते हैं, उस टेंजेंटियल लाइन को अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, मतलब पृथ्वी से टच होती हुई जा रही, क्योंकि अपने जानते हैं कि अपना पृथ्वी कर्वेचर शेप में है। तो ये तो हो गई एक्चुअल लेवल लाइन, और उससे जो टेंजेंट पास होके जा रहा है वो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो सबसे टॉप में जो कॉलिमेशन लाइन जिसको लिखा हुआ है, तो कॉलिमेशन लाइन वो है जो अपन ने साइड की है, तो वो इस एक्चुअल लाइन यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये या तो अपवर्ड चली जाती है या नेगेटिव चली जाती है कर्वेचर की वजह से। दूरी जैसे बढ़ती जाएगी, तो ये जो आप साइड करते हो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो एक इमेजिनरी लाइन है जो अपने को नजर नहीं आती, वो या तो डाउनवर्ड चली जाती है या अपवर्ड चली जाती है। अपने उस केस में एक्चुअल में वो डाउनवर्ड गई हुई है, अपन ने एज्यूम किया था अपवर्ड, तो ये अपन इस प्रॉब्लम से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है, ये तीनों रहता है। ये लेवल लाइन, एक्चुअल लेवल लाइन ये यहाँ आनी चाहिए, तो ये इसी एरर को अपन निकाल के यहाँ घटा देते हैं, तो अपना एक्चुअल लेवल अपने को मिल जाता है। इस तरह से रेसिप्रोकल लेवलिंग के जरिए अपन इस डिस्टेंस में जो एरर आ रही है उसको निकाल लेते हैं। दैट्स ऑल, थैंक फॉर वॉचिंग।